इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, आपको बता दें उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में ये झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। पंजाब में झटके महसूस किए गए हैं, यानी उत्तर भारत के ये कई इलाके हैं। और इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, कहाँ अभी खबर मिल पा रही है जहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं? इस समय की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए हैं और साथ ही साथ जैसा कि जो खबरें मिल रही हैं उसमें यह है कि जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ पंजाब, हिमाचल का जो हिस्सा है धर्मशाला, उन सब जगहों पर ही झटके महसूस किए गए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो इसका केंद्र है, जो एक्टिव जोन है हिमालय का, उसमें हम कश्मीर का पूरा जोन है। तो इसी सेंटर कहीं ना कहीं जो है या तो पीओके में है या अफगानिस्तान में है। तो एक बड़ा एक अभी कितना बड़ा है, क्या इसकी इंटेंसिटी है, ये सारे मेजरमेंट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा अगले 4-5 मिनट में वो सारी चीजें साफ होंगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अर्थक्वेक है जो दूर तक महसूस हुआ, जिसको लोगों ने महसूस किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जी बिल्कुल। इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ सत्येंद्र चौहान भी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, चंडीगढ़ में भी झटके महसूस किए गए हैं, तो क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग? कितनी तीव्रता रही होगी इन झटकों की? हालांकि शुरुआती खबरें हैं ये अभी। देखिए, चंडीगढ़ के अलावा पंजाब के भी कई शहरों से जो है खबर आई है कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि पूरे उत्तर भारत में इस समय भारी बारिश चल रही है और हिमाचल के लिए जो है अगले 48 घंटों में मौसम विभाग ने ऑलरेडी एक अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है और उसके साथ साथ जो है क्लाउड बस्ट भी हो सकता है। और अब जब हल्के से ये भूकंप के झटके लगे हैं तो इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लोग जो है, बारिश का मौसम है, बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन इस तीव्रता का नहीं था, यहाँ पर हल्का था। लेकिन पंजाब के जो शहरों से खबर आ रही है वहां पर ये कहा जा रहा है कि वहां पर काफी तीव्रता का ये जो है झटके इसके भूकंप के महसूस किए गए हैं। लेकिन लोगों के लिए परेशानी का सबब ये है कि मौसम विभाग ने पहले ही हिमाचल और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है और इसके चलते हुए कई जगह पर लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है। चंबा में भी आज एक छोटा बादल फटा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो भूकंप के झटके लगे हैं इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिल्कुल, कुदरत का कहर ही इसे कहा जाएगा कि एक तरफ पहाड़ी इलाके पहले ही बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं, ऐसे में भूकंप के झटके आना ये अपने आप में एक बड़ी खबर। और देखना ये होगा जैसे जैसे खबरें आगे मिलती रहेंगी कि कितनी भूकंप के झटकों की इंटेंसिटी रही, कहाँ इसका केंद्र रहा, क्या कुछ इसका असर हुआ। लेकिन उत्तर भारत के जिन इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए वो आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हैं जहाँ झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं। और दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। किशन, आपने झटके महसूस किए, कितनी इंटेंसिटी इनकी रही होगी? जी, मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी। और हेलो जी बोलिए। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अभी दवाई लेने के लिए अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे तबीयत खराब होने की वजह से चक्कर आ रहा है। लेकिन मैंने जब बारीकी से गौर किया तो कुर्सी बहुत तेजी से हिल रही थी। तो उस तरह मुझे बहुत हैवी वाइब्रेशन फील हुई और तभी मेरे वाइफ भी दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, उनको भी ये झटके बहुत तेज महसूस हुए। तो हम लोग थोड़ा सा, हमने उस टाइम ज्यादा मूवमेंट नहीं की, बट लेकिन इमीडिएटली फील हो गया कि बहुत हैवी भूचाल आया है। अब ये बता पाएंगे आपके झटके कितनी देर रहे होंगे? ये करीबन 45 सेकंड से 1 मिनट के बीच में ये झटके मेरे को महसूस हुए थे। और अगर इंटेंसिटी की हम बात करें, हालांकि ये अभी आंकड़े आगे और जानकारी के बाद सामने आ पाएंगे, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? मॉडरेट लग रही थी, काफी मॉडरेट लग रही थी। तो फील हो रहा था जब चेयर में बैठे हुए थे, काफी हैवी वाइब्रेशन फील हो रही थी, जैसे कि आप एक साइड से आपकी आवाज जैसे झटके लग रहे हैं आपको। बिल्कुल, हम देखते हैं अमूमन जब ऐसे भूकंप की खबर आती है, जो लोग महसूस कर पाते हैं, उसके बाद एक दहशत का माहौल भी जरूर लोगों के मन में आ जाता है, क्योंकि कुदरत की मार के तौर पर भूकंप को देखा जाता है। ऐसे में आप जिस इलाके में रहते हैं, क्या आपने देखा वहाँ बाकी लोग भी घरों से बाहर निकल आए थे या एक दूसरे की हालत पूछ रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे? अब ये तो मेट्रो चांस, मैं भी एक हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर में था और दवाई लेने के लिए मैं उठा था। तो उस टाइम मुझे एकदम ये फील हुआ और काफी हैवी वाइब्रेशन फील हुई। तो एकदम इसकी जो सिविलिटी थी वो काफी अच्छी खासी लगी, क्योंकि कुर्सी ऐसे लग रही थी जैसे स्टेबल हो रही है, यही गिरने वाली हो रही है। तो कई बार काफी सेकंड तक ये फील होता रहा। मिनट्स में तो नहीं कहेंगे, बट काफी सेकंड्स के लिए काफी रहा ये। चलिए, शुक्रिया किशन आपका हमसे बात करने के लिए। अपना ख्याल रखें आप। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, उत्तर भारत के कई राज्यों में झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। हालांकि बेहद शुरुआती खबरें हैं ये अभी।
श्रीनगर, पंजाब, दिल्ली एनसीआर ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कितनी इन झटकों की तीव्रता रही, कितने तेज ये झटके थे, कितनी देर तक ये झटके महसूस किए गए, इस पर भी आपको आगे हम खबरें देते रहेंगे। लेकिन जैसे अभी हमने दिल्ली के एक निवासी किशन से बात की, उनका कहना था कि मॉडरेट झटके ये रहे और कुछ देर तक महसूस किए जाते रहे, सेकेंड्स का कुछ वक्त रहा। लेकिन आगे जो खबरें होंगी वो मौसम विभाग की तरफ से इस पर और क्लियर जानकारी मिल पाएगी। लेकिन एक बार फिर उत्तर भारत में, श्रीनगर उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। कौन कौन से वो एरियाज रहे, इलाके रहे, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका, हिंदू कुश जहां पहाड़ी इलाका है, वहां पर इस भूकंप का केंद्र रहा। ये शुरुआती जानकारी मिल रही है अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका। और तीव्रता की अगर बात करें तो 6.2 इसकी तीव्रता भूकंप की बताई जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत जुड़ गए हैं, उनसे सब हम जानकारी लेंगे। महेश जी, क्या कुछ अभी भूकंप को लेकर जानकारी मिल पा रही है? आपके पास क्या कुछ इनपुट्स हैं? मीनाक्षी, अभी तक जो जानकारी मिली है, जैसे आपने बताया, हिंदू कुश में अफगानिस्तान और तजाकिस्तान बॉर्डर पर ये भूकंप के झटके आए हैं और 6.2 रिक्टर स्केल पर है, तो जो कि मॉडरेट है और इससे जानमाल का नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन क्योंकि वो एरिया काफ़ी स्पेशली पॉपुलेट है, यानी कि आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो ऐसा लगता नहीं है कि उस जगह पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। लेकिन क्योंकि ये जैसे ही आप जो एपिसेंटर है उससे दूर हटते जाते हैं तो भूकंप के झटके हल्के होते जाते हैं, तो इसीलिए ये जो उत्तर भारत में श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में जो महसूस हुए हैं वो इसी कारण हुए हैं। लेकिन वहाँ पर तो बिल्कुल भी खतरा नहीं है, जितना दूर जाएंगे उतना कम होता जाता है। तो इंडिया में इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपके पास क्या ऑफिशियल जानकारी होगी? उत्तर भारत में हम कह रहे हैं कि झटके महसूस किए गए हैं, कौन कौन से वो राज्य हैं जिस पर इनका असर महसूस किया गया होगा और आया होगा? ये JNK हो गया, आपका हिमाचल हो गया, पंजाब और हरियाणा इलाका जो है, इस एरिया में हल्के झटके महसूस किए गए होंगे। और बाकी पाकिस्तान में इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये तजाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है जो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इसलिए कोई भी नुकसान होने का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल एक राहत की खबर आप यहाँ पर ज़रूर बता रहे हैं, हालांकि बेहद शुरुआती जानकारियां हैं, पर जिस तरह का अनुभव आपका रहा है, अमूमन जब 6.2 की तीव्रता का भूकंप होता है तो कितना उसका असर हो सकता है या कितना खतरनाक वो हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर आया है। अगर ये पहाड़ी इलाकों में आया है और अगर उसके आसपास बस्तियां हैं, यानी लोग रह रहे हैं, तो वहाँ नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये भूस्खलन वगैरह यानी लैंडस्लाइड वगैरह हो सकती है और उससे लोगों को नुकसान हो सकता है। अगर यही तीव्रता का इसी तीव्रता का अगर दिल्ली या उसके आसपास आया तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि जो छोटी कच्ची इमारतें हैं या जो कमज़ोर स्ट्रक्चर हैं वो गिर सकते हैं। लेकिन 6.2 बहुत ज़्यादा सीवियर अर्थक्वेक नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, अगर ये ऐसी जगह पर हो जहाँ के पब्लिक ज़्यादा है तो उस जगह नुकसान होने की अंदेशा काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा महेश जी, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे। अभी जैसे हम उत्तर भारत की तरफ अगर ध्यान दें तो कई ऐसे राज्य हैं जो बारिश से बाढ़ की मार पहले से ही झेल रहे हैं, और हम अक्सर देखते हैं बारिश और बाढ़ की वजह से इमारतों की नींव कमज़ोर हो जाती है, वहाँ की ज़मीन कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में क्या ये भूकंप खतरनाक हो सकता है उन जगहों के लिए? जी हाँ, अगर ये श्रीनगर या उसके आसपास आया होता या जो हिमाचल वगैरह में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस जगह काफ़ी नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये ऑलरेडी ये लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है इन इलाकों में, तो उन इलाकों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, अगर आप अपने अनुभव के आधार पर अगर लोगों को संदेश देना चाहें, क्योंकि हम देखते हैं भूकंप के बाद लोग दहशत में आ जाते हैं, और इससे पहले भी जिस तरह की घटनाएं भूकंप को लेकर आती रही हैं, चाहे नेपाल के हम भूकंप की बात करें और उसके बाद जो असर बिहार के इलाकों में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, आप लोगों को यहाँ कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये जब भी कोई भूकंप आता है, जो मेन शॉक होता है उसके बाद आफ्टर शॉक होते हैं वो कई दिनों तक चलते रहते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता अब उससे कम होती है। जैसे ये 6.2 है तो अगर आफ्टर शॉक आया तो 4 या 4.5 होगा, जो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता। तो ये डिपेंड करता है, अगर ये 7 के आसपास होता तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, और उसके आफ्टर शॉक भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब पहला शॉक आता है तो क्या होता है कि
जो भी स्ट्रक्चर हैं या जो कमजोर इमारतें हैं उनमें दरारें आ जाती हैं और कमजोर पड़ जाती हैं। तो अगर हल्का आफ्टर शॉक भी आता है, यानी उसके बाद छोटा भूकंप भी आता है, तो वो इमारत गिर सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। तो लेकिन क्योंकि ये काफी दूर है, इसलिए इंडिया में किसी भी राज्य में घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिकॉशन जब भी होता है कि अगर कोई भूकंप आए, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में हो तो तभी उतरने की कोशिश ना करें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, और जो भी हैवी फर्नीचर है तो उसकी आड़ लेने की कोशिश करें, या किसी जो कोना है उसमें खड़े होने की कोशिश करें, जिससे कि आप को कम से कम नुकसान हो। जी, एक आखिरी सवाल महेश जी मैं आपसे और यहाँ पूछना चाहूंगी। दिल्ली की जब हम बात करते हैं, दिल्ली को हमेशा हाई रिस्क जोन में रखा जाता है जब भी भूकंप को लेकर जानकारियां मिलती हैं या इनपुट्स मिलते हैं। ऐसे में अभी खबर आ रही है 40 सेकंड तक का ये वक्त रहा जब ये झटके महसूस किए गए। जी हाँ, ये जो दिल्ली है वो सिस्मिक जोन, उसका काफी इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है। तो लेकिन क्योंकि जब भी अगर उत्तराखंड या उसके आसपास अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा भूकंप आएगा तो उसका इधर असर देखने को मिलेगा। और दिल्ली में जो है ट्रांस यमुना इलाका है, उस इलाके में थोड़ा सा ज्यादा खतरा है, और गुड़गांव वगैरह का जो इलाका है जहाँ के पहाड़ी इलाका है तो वहाँ खतरा थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये है कि इस तरह का भूकंप अगर दिल्ली में आता है तो नुकसान पहुंचा सकता है। जी चलिए महेश जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन एक बात यहाँ कहनी होगी, आपकी बातों से एटलीस्ट ये एक राहत वाली खबर यहाँ ज़रूर सुनने को मिल रही है कि अगर इसका केंद्र अफगानिस्तान में था, जो जानकारियां मिल रही हैं हिंदू कुश की पहाड़ियों पर, तो उसका असर भारत में आते आते कुछ कम जरूर हुआ होगा। ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान हो इसकी आशंका कम है। लेकिन ये तमाम जानकारियां जो अभी हम आपको दे पा रहे हैं, ये शुरुआती जानकारियां मिल रही हैं। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र रहा। हिंदू कुश की पहाड़ियां, पहाड़ी इलाका है, बस्ती इलाका है, यहाँ पर आबादी कम है। ऐसे में जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक शुरुआत में ये कहा जा सकता है कि नुकसान इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुल नुकसान कितना हुआ होगा इसके आकलन के लिए, इसकी जानकारी के लिए कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। भूकंप की तीव्रता 6.2 रही। इसके अलावा उत्तर भारत के जिन जिन राज्यों में ये झटके महसूस किए गए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड के कुछ हिस्से, साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी लोगों ने झटके महसूस किए हैं। करीब 30 से 40 सेकंड का ये वक्त ऐसा रहा जब ये झटके महसूस किए गए, लेकिन मॉडरेट झटके थे, हल्के झटके थे। ऐसे में फिलहाल इसे ये कहा जा सकता है कि नुकसान ज्यादा ना हुआ हो, ऐसा मानकर चला जा सकता है। लेकिन पूरी जानकारी, कुछ वक्त का इंतजार और करना पड़ेगा कि इन झटकों का असर कहां-कहां और किस हद तक देखा गया, इसको देखते हुए। इससे पहले आपको याद होगा नेपाल ने भूकंप की भारी त्रासदी झेली। वहां पर केंद्र था भूकंप का, लेकिन उसका असर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में देखा गया। और अब बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, भूकंप के झटके उत्तर भारत के राज्यों में महसूस किए गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का कुछ हिस्सा ऐसा रहा जहां